अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। एक बार फिर खुश आमदीद आपको आपके अपने चैनल UMB ट्विट्स पर। आज हम बात करेंगे एक खास और खुशवक्त नजूमी युग के बारे में जिसे कहा जाता है सनफा युग। ये युग क्या होता है, कैसे बनता है और आपकी जिंदगी पर क्या असरार डालता है, आइए आसान अल्फाज में समझते हैं। वैदिक इल्म नजूम में युग का मतलब होता है ऐसा नजूमी इम्तिजाज जो हमारी जिंदगी पर अच्छे या बुरे असरार डालता है। सनफा युग एक बहुत ही मुस्बत और फायदेमंद युग माना जाता है। ये युग कैसे बनता है? जब चंद्रमा यानी चांद किसी भी बुर्ज में हो और उसके दूसरे घर में कोई फायदेमंद सियारा हो जैसे ज़ाहिरा, वीनस, अतारत, मरकरी या मुश्तरी, जुपिटर, तो इस इम्तिजाज को कहते हैं सनफा युग। सनफा युग के फायदे क्या होते हैं? नंबर 1, जहानत और दानिशमंदी, ये लोग होशियार, समझदार और बावकार होते हैं। नंबर 2, माली फायदा, इन्हें बिजनेस या नौकरी में अच्छा पैसा कमाने के मौके मिलते हैं। नंबर 3, इज्जत और शोहरत, ये लोग माशरे में मकबूल होते हैं और इनमें लीडरशिप की खूबी होती है। नंबर 4, खुशकिस्मत मौके, किस्मत इनका साथ देती है और इन्हें कई बार अचानक कामयाबी मिलती है। नंबर 5, अच्छी सेहत, इनका जिस्म और दिमाग दोनों मतवाजन रहते हैं। कब ये लोग कमजोर पड़ सकते हैं? अगर चांद कमजोर हो यानी गलत बुर्ज में हो, अगर दूसरा सियारा शनि, राहु या केतु जैसे मनहूस सियारों से मुतासिर हो या जायचे में कोई और मनफी युग हो तो सनफा युग का असर कम हो सकता है। सनफा युग कैसे चेक किया जाए? आपका पूरा पैदाइशी जायचा बर्थ चार्ट बनाना जरूरी है, जिसके लिए चाहिए आपकी पैदाइश की तारीख, वक्त और मकाम। फिर पता लगाया जा सकता है कि आपके जायचे में सनफा युग है या नहीं और इसका असर कितना है। आइए देखते हैं कि सनफा युग के फायदे हमारे बुर्ज के हिसाब से हमें कितना होगा। तो हमारा सबसे पहला बुर्ज है हमल यानी एरीज। राशि में सनफा युग के असरात, अगर आपके नजूमी चार्ट में चांद बुर्ज हमल में हो और चांद के दूसरे घर में यानी बुर्ज सोर में कोई फायदेमंद सियारा हो जैसे ज़ाहिरा, वीनस, अतारत, मरकरी या मुश्तरी, जुपिटर, तो इस सूरत में सनफा युग बनता है जो बहुत अच्छे असरात लेकर आता है। सनफा युग के अहम फायदे, नंबर 1, कायदाना सलाहियतें, ऐसे लोग फितरी तौर पर लीडर होते हैं, वो ग्रुप या टीम को आसानी से रहनुमाई दे सकते हैं। नंबर 2, एतमाद और हौसला, ये लोग बहुत खुद एतमाद होते हैं और जिंदगी के किसी भी चैलेंज का डट कर मुकाबला करते हैं। नंबर 3, माली तरक्की, कारोबार या नौकरी में तरक्की के मौके इनके लिए आसान हो जाते हैं, खास तौर पर जब वो अपनी मेहनत पर भरोसा करें। नंबर 4, जल्द फैसला करने की सलाहियत, ये अफराद हालात को जल्द समझकर फौरी और बेहतरीन फैसले कर लेते हैं जो इनके फायदे में होते हैं। नंबर 5, इज्जत व शोहरत, माशरे में इनकी बहुत इज्जत होती है, लोग इनकी बात सुनना पसंद करते हैं और इनकी रहनुमाई को अहमियत देते हैं। नंबर 6, एनर्जी और सेहत, इनमें जिस्मानी ताकत और तवानाई होती है, वो वर्जिश या जिस्मानी सरगर्मियों में दिलचस्पी लेते हैं और सेहत का खास ख्याल रखते हैं। मुमकिन कमजोरियां, अगर चांद कमजोर हो जाए, मसलन अगर चांद बुर्ज सोर में हो जहां इसकी ताकत कम होती है या बुर्ज सोर में कोई नहस सियारा हो तो सनफा युग के ये अच्छे असरात कमजोर हो सकते हैं। बुर्ज हमल में सनफा युग एक बहुत ताकतवर और कामयाब बनाने वाला युग है जो आपकी शख्सियत में एतमाद की आदत, माली तरक्की और सेहत को बढ़ाता है। क्या आपके जायचे में सनफा युग है? इसका सही पता लगाने के लिए आपको अपनी पैदाइश की तारीख, वक्त और मकाम बताना होगा ताकि मुकम्मल जायचा का तजिया किया जा सके। नंबर 2, बुर्ज सोर यानी टोरस में सनफा युग के असरात, अगर आपके जायचे में चांद बुर्ज सोर में हो और इसके दूसरे घर यानी बुर्ज जोजा में कोई अच्छा फायदेमंद सियारा हो जैसे तारत, मरकरी, ज़ाहिरा, वीनस या मुश्तरी, जुपिटर, तो ये एक ताकतवर सनफा युग बनता है जो आपकी जिंदगी पर अच्छा असर डालता है। सनफा युग के फायदे बुर्ज सोर में, नंबर 1, दौलत और माली खुशहाली, बुर्ज सोर वैसे ही पैसे और आसाइश की राशि है, जब यहाँ सनफा युग हो तो इंसान की आमदनी अच्छी होती है, पैसा जुड़ता है और जिंदगी पुरसाइश बन जाती है। दिलकश शख्सियत और खूबसूरती का ज़ौक, ऐसे अफराद खूबसूरती, आर्ट, मौसीकी, फैशन और डिजाइन को पसंद करते हैं, इनकी शख्सियत नरम, पुरकशिश और जाज़बे नजर होती है। नंबर 3, पुरसकून मिजाज और सब्र, ये लोग जल्दबाजी नहीं करते, हर काम सोच समझ कर सब्र से करते हैं, इनका मिजाज ठंडा और मुतवाजन होता है। नंबर 4, अच्छा बोलने का हुनर, कम्युनिकेशन, बुर्ज जोजा बोलने और सीखने का घर है, अगर यहाँ कोई फायदेमंद सियारा हो तो ऐसे लोग अच्छी गुफ्तगू करते हैं, तालीम और लिखने के शोबे में भी कामयाब होते हैं। नंबर 5, समाजी तल्लुकात और इज्जत, सनफा युग से ऐसे अफराद को माशरे में इज्जत मिलती है, लोग इन पर भरोसा करते हैं और इनके साथ रिश्ता मजबूत करते हैं। कमजोरी का बती है, अगर चांद पर बुरा असर हो, मसलन राहु, केतु या शनि की दृष्टि हो तो सनफा युग का असर कमजोर पड़ सकता है। अगर बुर्ज जोजा में कोई मनफी यानी नहस सियारा हो तो भी इस युग के फायदे मुकम्मल हासिल नहीं होते। एक खास बात, चांद जब बुर्ज सोर में होता है तो अपनी सबसे मजबूत हालत में होता है जिसे उच्च या एक्सीलेटेड कहा जाता है, इसलिए अगर यहाँ सनफा युग बने तो ये बहुत ताकतवर और खुशकिस्मत माना जाता है। क्या आपके जायचे में सनफा युग है? इसका सही पता लगाने के लिए आपको अपनी पैदाइश की तारीख,
तारीख, वक्त और मकाम बताना होगा ताकि मुकम्मल जायचे का तजिया किया जा सके। नंबर 3 जोजा। तीसरा बुर्ज हमारा बुर्ज जोजा यानी जमनाय। अगर किसी शख्स के जायचे में चांद जोजा में हो और चांद के दूसरे घर यानी बुर्ज सुल्तान में कोई फायदेमंद सियारा हो जैसे ज़ाहिरा, वीनस, सतारत, मरकरी या मुश्तरी, जुपिटर, तो ये एक सुनफा युग बनता है जो इंसान की ज़हनी सलाहियतों और कामयाबी में इजाफा करता है। सुनफा युग के अहम फायदे जब चांद जोजा में हो। नंबर 1 गैर मामूली जहानत। ऐसे अफराद बहुत ज़हीन और तज्जियाती होते हैं, इन्हें नए इल्म सीखने में मजा आता है और वो जल्द चीजों को समझ लेते हैं। नंबर 2 जबरदस्त बातचीत की महारत। ये लोग अच्छे मुकर्रर, उस्ताद, मुसन्निफ या मार्केटिंग के माहिर बन सकते हैं। इनकी बातों में असर होता है और लोग इन्हें तवज्जो से सुनते हैं। नंबर 3 तालीम और फनून से माली फायदा। ये युग बताता है कि तालीम, तहकीक, टेक्नोलॉजी या फनून, आर्ट से वाबस्ता कामों में तरक्की और पैसा हासिल हो सकता है। नंबर 4 ज़हनी सुकून और जज्बाती तवाज़ुन। अगर दूसरे घर यानी सुल्तान में कोई अच्छा सियारा हो तो ये लोग सिर्फ ज़हीन ही नहीं बल्कि दिल के नरम और जज्बाती तौर पर भी मुतवाज़न होते हैं। नंबर 5 समाजी रवाबत और नेटवर्किंग। इनकी शख्सियत में कशिश होती है, वो लोगों से जल्द ताल्लुक बनाते हैं और अच्छी सोसाइटी या हल्के में पहचान बनाते हैं। ये युग कब कमजोर हो सकता है? अगर बुर्ज जोजा में चांद पर बुरा असर हो जैसे राहु, शनि या केतु की नजर हो या सुल्तान में कोई नहस सियारा बैठा हो तो सनफा युग के असरात कमजोर पड़ सकते हैं। जोजा राशि में सनफा युग जहानत, अबलाग, तालीम और अल्फाज के जरिए कामयाबी की राह हमवार करता है। ऐसे लोग इल्म और तख्लीकी सोच से दुनिया में पहचाने जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जायचे में ये युग मौजूद है या नहीं तो बस अपनी पैदाइश की तारीख, वक्त और मकाम शेयर करें ताकि मुकम्मल जायचा का तजिया किया जा सके। हमारा चौथा बुर्ज है बुर्ज सुल्तान यानी कैंसर में सनफा युग। अगर किसी फर्द के जायचे में चांद सुल्तान में हो, याद रहे चांद सुल्तान में अपने घर में होता है इसलिए बहुत ताकतवर होता है, और इसके दूसरे घर असद यानी लियो में कोई फायदेमंद सियारा हो जैसे ज़हरा, वीनस, अतारत, मरकरी या मुश्तरी, जुपिटर, तो ये सुनफा युग बनता है जो जिंदगी में कामयाबी, इज्जत और ज़हनी सुकून अता करता है। सुनफा युग के अहम असरात। चांद सुल्तान में एक गहरी जज्बाती समझ और हमदर्दी। ऐसे अफराद नरम दिल, हसास और दूसरों का ख्याल रखने वाले होते हैं। इनके फैसले अकल के साथ दिल से भी जुड़े होते हैं। नंबर 2 घर, खानदान और रिश्तों से मोहब्बत। ये लोग अपने खानदान, माँ बाप और घरेलू जिंदगी से खास लगाव रखते हैं। सुनफा युग इन्हें घरेलू खुशियाँ और सुकून अता करता है। नंबर 3 रहनुमाई और वकार। दूसरा घर जो कि असद लियो होता है जो सूरज का बुर्ज है, इसलिए ऐसे अफराद में लीडरशिप, इज्जत और वकार होता है। नंबर 4 माली इस्तेहकाम। खानदान से जायदाद, विरासत या किसी बड़े जरिए से पैसा मिल सकता है। खुद भी मेहनत से माली तरक्की हासिल करते हैं। नंबर 5 तख्लीकी सलाहियतें और इज्जत। ये अफराद अदब, फन, तालीम या समाजी खिदमत के शोबे में नाम कमाते हैं। लोग इनकी राय और मशवरे को कदर की निगाह से देखते हैं। कमजोरी कब पैदा होती है? अगर चांद पर राहु, केतु या शनि की मनफी नजर हो या दूसरा घर असद में नहस सियारा बैठा हो तो सुनफा युग के असरात कमजोर हो सकते हैं। सुल्तान राशि में सुनफा युग एक मतवाजन, हमदर्द और इज्जतदार शख्सियत पैदा करता है। ऐसे लोग अपनी ज़हनी गहराई, जज्बाती समझ और समाजी मुकाम से जिंदगी में तरक्की करते हैं। याद रखें चांद सुल्तान में अपनी सबसे मजबूत हालत में होता है, लिहाजा सनफा युग बने तो ये बहुत ताकतवर और बाबरकत माना जाता है। कि आपके जायचे में सनफा युग है, इसका सही पता लगाने के लिए आपको अपनी पैदाइश की तारीख, वक्त और मकाम बताना होगा ताकि मुकम्मल जायचा का तजिया किया जा सके। हमारा 5वां बुर्ज है बुर्ज असद यानी लियो में सनफा युग। अगर किसी शख्स के जायचे में चांद असद लियो में हो और चांद के दूसरे घर बुर्ज सुमला यानी विर्गो में कोई फायदेमंद सियारा मौजूद हो जैसे तारत, मरकरी, ज़ाहिरा, वीनस या मुश्तरी, जुपिटर, तो सुनफा युग बनता है जो शख्सियत, शोहरत और कामयाबी में इजाफा करता है। सुनफा युग के नुमाया असरात चांद असद में हो तो नंबर 1 कायदाना सलाहियतें और खुद एतमादी। बुर्ज असद खुद सूरज का बुर्ज है जो लीडरशिप और रोब व दबदबे की इलामत है। ऐसे अफराद में खुद एतमादी, वकार, रहनुमाई की सलाहियत फितरी तौर पर मौजूद होती है। नंबर 2 इज्जत और शोहरत। ऐसे लोग माशरे में नुमाया मकाम हासिल करते हैं। लोग इनकी बात को संजीदगी से लेते हैं और वो अक्सर मरकज़े निगाह बने रहते हैं। नंबर 3 अमदी जहानत और फैसला साजी। दूसरा घर सुमला का होता है, वो बुर्ज जायचा जो सियारा तारत के ज़ेरे असर होता है, इसलिए अगर वहाँ फायदेमंद सियारा हो तो ऐसे अफराद में तजज़ियाती सलाहियत, मुनज़्ज़म सोच और अमली जहानत पाई जाती है। नंबर 4 कैरियर में कामयाबी। ऐसे लोग इंतजामी, सरकारी, तालीमी या तकनीकी शोबों में कामयाब रहते हैं। इनमें दूसरों को मुतासर करने की फितरी सलाहियत होती है। नंबर 5 खानदानी फखर और माली फायदे। घर वालों को फखर होता है कि वो इस वर्ग से जुड़े हैं, माली तौर पर भी तरक्की करते हैं, खास तौर पर जब खुद इंसारी इख्तियार करते हैं। कमजोरी कब आती है? अगर चांद कमजोर हो, मसलन शनि, राहु या केतु की नजर हो या सुमला के जायचे में कोई नहस सियारा हो तो सुनफा युग की ताकत मुतासर हो सकती है। असद राशि में सुनफा युग एक बावकार, पुरअतमाद और काबिल इस्ताइश शख्सियत पैदा करता है। ये युग कामयाबी, इज्जत और क़यादत के दरवाजे खोलता है, खास तौर पर जब फर्द अपने मजाज में आजिज़ी और नज़्म ज़ब्त को शामिल रखे। क्या आपके जायचे में सुनफा युग है? इसका सही पता लगाने के लिए आपको अपनी पैदाइश की तारीख, वक्त और मकाम बताना होगा ताकि मुकम्मल जायचा का तजिया किया जा सके। हमारा छठा बुर्ज है बुर्ज सुमला यानी विर्गो के जायचे में सुनफा युग। जब किसी शख्स के जायचे में चांद सुमला जायचे में हो और चांद के दूसरे घर यानी बुर्ज मिजान लिब्रा में कोई फायदेमंद सियारा मौजूद हो जैसे ज़ाहिरा, वीनस, तारत, मरकरी, मुश्तरी, जुपिटर, तो वहाँ सनफा युग बनता है जो जहानत, खूबसूरती, माली तरक्की और
سماجی توازن کا سبب بنتا ہے۔ سنفا یوگ کے اثرات چاند برج سملہ میں ہو۔ نمبر 1، غور و فکر اور تجزیہ کرنے کی اعلیٰ صلاحیت۔ برج سملہ جو سیارہ عطارد کے زیر اثر ہوتا ہے، اس لیے ایسے افراد ذہین، باریک بین اور منطقی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ معاملات کو تفصیل سے پرکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نمبر 2، پیشہ ورانہ ترقی اور کارکردگی۔ دوسرا گھر جو برج میزان کا ہے وہ سیارہ ظاہرہ یعنی وینس کے زیر اثر زائچہ ہے، جو خوبصورتی، توازن اور ہم آہنگی کی علامت ہے۔ اس یوگ کے حامل افراد مختلف پیشوں میں مہارت حاصل کرتے ہیں، خاص طور پر اکاؤنٹنگ، طب، تدریس یا ڈیزائننگ میں۔ نمبر 3، صاف گوئی اور نفاست۔ ان کی بات چیت میں صفائی، سچائی اور مؤثر انداز ہوتا ہے۔ لباس، انداز اور رہن سہن میں صفائی اور ترتیب نمایاں ہوتی ہے۔ نمبر 4، مالی فائدہ اور خوشحال زندگی۔ سنفا یوگ مالی طور پر استحکام دیتا ہے۔ ایسے افراد کو بہتر روزگار، اچھی تنخواہ یا سرمایہ کاری میں فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، سماجی توازن اور نرمی۔ ان کی شخصیت میں نرمی، صلح پسندی اور تعلقات نبھانے کا سلیقہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ دوسروں کی بات کو سمجھ کر رد عمل دیتے ہیں۔ کمزوری کب پیدا ہوتی ہے؟ اگر چاند کمزور ہو یا راہو کیتو یا شنی سے متاثر ہو یا میزان کے زائچے میں نحس سیارہ موجود ہو تو سنفا یوگ کے اثرات مان پڑ سکتے ہیں۔ برج سملہ میں سنفا یوگ ایک ذہین، نفیس اور منظم شخصیت پیدا کرتا ہے۔ یہ یوگ مالی ترقی، پیشہ ورانہ کامیابی اور ذہنی سکون کا باعث بنتا ہے۔ اگر زائچے میں دیگر نحس اثرات نہ ہوں تو یہ یوگ زندگی کو خوشحال بنا سکتا ہے۔ کیا آپ کے زائچے میں سنفا یوگ ہے؟ اس کا صحیح پتہ لگانے کے لیے آپ کو اپنی پیدائش کی تاریخ، وقت اور مقام بتانا ہوگا تاکہ مکمل زائچہ کا تجزیہ کیا جا سکے۔ ہمارا 7واں برج ہے برج میزان یعنی لیبرا، زائچہ میں سنفا یوگ۔ اگر کسی فرد کے زائچے میں چاند برج میزان میں ہو اور اس کے دوسرے گھر یعنی عقرب، اسکورپیو میں کوئی فائدہ مند سیارہ مثلاً زہرہ، عطارد یا مشتری موجود ہو تو یہ سنفا یوگ بنتا ہے، جو ذہنی توازن، تخلیقی صلاحیت اور مالی کامیابی لاتا ہے۔ سنفا یوگ کے نمایاں اثرات چاند برج میزان میں ہو۔ نمبر 1، خوبصورتی اور توازن کا ذوق۔ برج میزان خود وینس کا برج ہے، اس لیے ایسے افراد خوبصورتی، فنون لطیفہ اور ہم آہنگی کے شوقین ہوتے ہیں۔ ان کی شخصیت متوازن، پرکشش اور دوسروں کے لیے خوشگوار ہوتی ہے۔ نمبر 2، زبردست تعلقات بنانے کی مہارت۔ یہ لوگ تعلقات نبھانے اور لوگوں سے ڈیل کرنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ دوستی، شادی یا کاروبار، ہر رشتے کو سمجھداری سے چلاتے ہیں۔ نمبر 3، مالی ترقی، پوشیدہ یا تحقیقاتی ذرائع سے، کیونکہ دوسرا گھر عقرب ہے جو گہرائی، تحقیق اور خفیہ معاملات کی نمائندگی کرتا ہے، اس لیے ایسے افراد کو مالی فائدے، تحقیق، نفسیات، انویسٹمنٹ یا چھپی صلاحیتوں سے ملتے ہیں۔ نمبر 4، دلچسپ اور پراسر شخصیت۔ سنفا یوگ کی بدولت ان میں کشش اور دلکشی بڑھ جاتی ہے۔ ان کی بات چیت میں نرمی اور انداز میں اثر ہوتا ہے۔ نمبر 5، تخلیقی یا فنی شعبوں میں کامیابی۔ فیشن، موسیقی، گرافکس، میڈیا یا ڈیزائننگ جیسے شعبے ان کے لیے موزوں ہوتے ہیں۔ کمزوری کب پیدا ہو سکتی ہے؟ اگر چاند کمزور ہو یا نحس سیاروں راہو، کیتو، شنی کی نظر ہو یا عقرب کے زائچے میں نحس سیارہ ہو تو سنفا یوگ کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ برج میزان میں سنفا یوگ ایک خوبصورت، متوازن اور بااثر شخصیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ یوگ نہ صرف تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارتا ہے بلکہ مالی اور سماجی کامیابی کی راہیں بھی کھولتا ہے۔ کیا آپ کے زائچے میں سنفا یوگ ہے؟ اس کا صحیح پتہ لگانے کے لیے آپ کو اپنی پیدائش کی تاریخ، وقت اور مقام بتانا ہوگا تاکہ مکمل زائچہ کا تجزیہ کیا جا سکے۔ ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب یعنی اسکورپیو میں سنفا یوگ۔ جب کسی فرد کے زائچے میں چاند برج عقرب میں ہو اور اس کے دوسرے گھر یعنی برج قوس، سیجیٹیریس میں کوئی فائدہ مند سیارہ ظاہرہ، عطارد یا مشتری موجود ہو تو سنفا یوگ بنتا ہے، جو پوشیدہ طاقت، مالی فائدہ اور روحانی ترقی کی علامت ہوتا ہے۔ سنفا یوگ کے اثرات اگر چاند عقرب میں ہو۔ نمبر 1، گہری سوچ اور رازداری۔ عقرب راشی جذباتی گہرائی، رازداری اور تحقیق کی نمائندہ ہے۔ ایسے افراد گہرے مشاہدہ کار، پراثر اور دل سے سوچنے والے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، روحانی رجحان اور اندرونی طاقت۔ سنفا یوگ ان کے اندر ایک روحانی کشش پیدا کرتا ہے۔ یہ لوگ عام لوگوں سے ہٹ کر سوچتے ہیں اور باطنی طاقت رکھتے ہیں۔ نمبر 3، مالی ترقی، تحقیق، فارما یا خفیہ شعبوں سے، چونکہ دوسرا گھر دولت کا گھر ہوتا ہے جو مشتری کا زائچہ ہے۔ اگر یہاں فائدہ مند سیارہ ہو تو فرد کو تعلیم، وکالت، طب یا تحقیق سے مالی کامیابی ملتی ہے۔ نمبر 4، زندگی میں شدت اور جوش۔ ایسے افراد اپنی زندگی میں شدت سے جیتے ہیں، جذبات، رشتے اور کام میں مکمل لگن کے ساتھ۔ نمبر 5، قوت ارادی اور حالات پر قابو۔ مشکل وقت میں بھی سنبھلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ان کی قوت ارادی اور فیصلہ سازی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ کمزوری کب پیدا ہوتی ہے؟ اگر چاند کمزور ہو، عقرب میں چاند نیچ کا سمجھا جاتا ہے یا دوسرا گھر برج قوس، نحس سیاروں سے متاثر ہو تو سنفا یوگ کے اثرات کمزور پڑ سکتے ہیں۔ برج عقرب میں سنفا یوگ فرد کو پراسرار، طاقتور اور اندرونی طور پر مضبوط بناتا ہے۔ یہ یوگ ایسے شخص کو مالی فکری اور روحانی ترقی کے مواقع فراہم کرتا ہے بشرطیکہ کہ دیگر منفی اثرات موجود نہ ہوں۔ کیا آپ کے زائچے میں سنفا یوگ ہے؟ اس کا صحیح پتہ لگانے کے لیے آپ کو اپنی پیدائش کی تاریخ، وقت اور مقام بتانا ہوگا تاکہ مکمل زائچہ کا تجزیہ کیا جا سکے۔ ہمارا 9واں برج ہے برج قوس یعنی سیجیٹیریس میں سنفا یوگ کے اثرات۔ اگر کسی فرد کے زائچے میں چاند برج قوس یعنی سیجیٹیریس میں ہو اور اس کے دوسرے گھر یعنی برج جدی کیپریکون میں کوئی فائدہ مند سیارہ جیسے زہرہ، عطارد یا مشتری موجود ہو تو سنفا یوگ بنتا ہے، جو خوشبختی، علم، عزت اور مالی استحکام کی علامت ہوتا ہے۔ سنفا یوگ کے نمایاں اثرات اگر چاند برج قوس میں ہو۔ نمبر
नंबर 1, इल्म और फलसफा में लगाओ। बुर्ज कौस खुद मुश्तरी का बुर्ज है जो इल्म, रूहानियत, फलसफे और आला सोच की नुमाइंदगी करती है। ऐसे अफराद को मजहब और वसी नजरियात से खास शगफ होता है। नंबर 2, नेक नीति और अखलाक। सनफा योग की वजह से फर्द ईमानदार, इंसाफ पसंद और दूसरों के लिए रहनुमाई करने वाला होता है। इनकी नीयत साफ और रवैया मुस्बत होता है। नंबर 3, तालीम, सफर और गैर मुल्की मौके से फायदा। ये युग इशारा देता है ऐसे अफराद को तालीम, स्कॉलरशिप या बैरून मुल्क से तरक्की के मौके मिल सकते हैं। नंबर 4, समाजी मुकाम और इज्जत। दूसरा घर अगर फायदेमंद हो, बुर्ज जदी में मुश्तरी हो, तो फर्द को अपने इल्म, बातचीत या मशवरों के जरिए इज्जत मिलती है। नंबर 5, अमली कामयाबी। बुर्ज जदी खुद एक अमली और मेहनती बुर्ज है, इसलिए माली तरक्की मेहनत, मनसूबाबंदी या इंतजामी सलाहियतों के जरिए हासिल होती है। कमजोरी कब आती है? अगर चांद दबाव में हो, मसलन राहु या शनि की नजर में हो, या बुर्ज जदी में नहस स्यारा बैठा हो, तो युग के असरात कमजोर पड़ सकते हैं। बुर्ज कौस में सनफा युग एक ऐसा इम्तजाज है जो फर्द को इल्म, अखलाक और बैनुल अक़वामी सतह पर तरक्की के मौके फराहम करता है। ऐसे अफराद रहनुमाई, तालीम और सच्चाई के रास्ते पर चल कर कामयाबी हासिल करते हैं। क्या आपके जायचे में सनफा युग है? इसका सही पता लगाने के लिए आपको अपनी पैदाइश की तारीख, वक़्त और मकाम बताना होगा ताकि मुकम्मल जायचा का तज्जिया किया जा सके। हमारा 10वां बुर्ज है बुर्ज जदी यानी कैप्रिकॉर्न में सनफा युग के असरार। अगर किसी फर्द के जायचे में चांद बुर्ज जदी यानी कैप्रिकॉर्न में हो और इसके दूसरे घर में बुर्ज दिलो यानी एक्वेरियस में कोई फायदेमंद स्यारा मसलन ज़हरा, अतारत या मुश्तरी मौजूद हो, तो सनफा युग बनता है, जो इस्तेकामत, दानिशमंदी और माली तरक्की की इलामत समझा जाता है। सनफा युग के नुमाया असरात। चांद बुर्ज जदी में हो, नंबर 1, पुख्ता इरादे और मुस्तकिल मजाजी। बुर्ज जदी में चांद वाले अफराद में सब्र और साबित कदमी की खास बात होती है। ये लोग जिंदगी में मुश्किलात का मुकाबला हौसले से करते हैं और अपने मकसद के लिए मेहनत करते हैं। नंबर 2, ज़हनी तवाज़ुन और हिकमत। ये सनफा युग फर्द की सोच को मुस्तहकम और मकबूल बनाता है। फैसले सोच समझ कर करते हैं और मसाइल का हल दानिशमंदी से निकालते हैं। नंबर 3, माली तरक्की और माशरती मकाम। ये बुर्ज माली मामलात में मुहतात और मनसूबा साज होता है। दूसरे घर में अगर कोई फायदेमंद स्यारा हो तो माली इस्तेकाम और अच्छा समाजी मकाम हासिल होता है। नंबर 4, क़यादत की सलाहियत। ऐसे लोग कुदरती तौर पर कायद बनते हैं और दूसरों की रहनुमाई करते हैं। इनकी शख्सियत में संजीदगी और जिम्मेदारी नुमाया होती है। नंबर 5, सेहत और तवानाई। चांद जदी में होने की वजह से जिस्मानी ताकत और सेहत अच्छी रहती है और वो अपनी सेहत का खास ख्याल रखते हैं। कमजोरी कब आती है? अगर चांद कमजोर हो या नीच हो या दूसरे घर में नहस स्यारे जैसे राहु, केतु या शनि का असर हो, तो सनफा युग के मुस्बत असरात कमजोर पड़ सकते हैं। बुर्ज जदी में सनफा युग फर्द को मजबूत इरादे, हिकमत और माली इस्तेकाम देता है। ये युग मेहनती और जिम्मेदार शख्सियत की निशानदेही करता है जो कामयाबी के लिए मुस्तकिल मजाजी से काम लेती है। क्या आपके जायचे में सनफा युग है? इसका सही पता लगाने के लिए आपको अपनी पैदाइश की तारीख, वक़्त और मकाम बताना होगा ताकि मुकम्मल जायचा का तज्जिया किया जा सके। हमारा 11वां बुर्ज है बुर्ज दिलो यानी एक्वेरियस में सनफा युग। अगर किसी फर्द के जायचे में चांद बुर्ज दिलो यानी एक्वेरियस में हो और इसके दूसरे घर यानी बुर्ज होत, पाइसिस में कोई फायदेमंद स्यारा, ज़ाहिरा, अतारत या मुश्तरी मौजूद हो, तो सनफा युग बनता है, जो तख्लीकी सलाहियत, इज्तिमाई फलाह और रूहानी तरक्की की निशानी है। सनफा युग के असरात। चांद बुर्ज दिलो में हो, नंबर 1, जिद्दत और तख्लीकी सोच। बुर्ज दिलो में चांद वाले अफराद बहुत जदीद, आजाद ख्याल और तख्लीकी होते हैं। उन्हें आइडियाज लाते हैं और दूसरों को मुतासर करते हैं। नंबर 2, इंसानी हमदर्दी और इज्तिमाई फलाह। ऐसे लोग दूसरों की मदद करने, माशरती कामों में हिस्सा लेने और इंसानियत के लिए काम करने में यकीन रखते हैं। नंबर 3, दोस्ती और वसी राब्ते। इनकी समाजी महारत बहुत अच्छी होती है और वो मुख्तलिफ किस्म के लोगों से आसानी से ताल्लुकात बना लेते हैं। नंबर 4, रूहानियत और तखय्युल। बुर्ज होत रूहानियत, तखय्युल और गहरे जज्बात की अलामत है। सनफा युग से मुतासर अफराद में ये खूबियाँ बढ़ जाती हैं। नंबर 5, माली फायदे, फनून या तख्लीकी शोबों से। अगर दूसरे घर में शुक्र या मुश्तरी हो तो फनून लतीफ़ा, मौसीकी या तख्लीकी कामों से माली कामयाबी मिल सकती है। कमजोरी कब आती है? अगर चांद कमजोर हो या किसी नहस स्यारे से मुतासिर हो या दूसरे घर में नहस स्यारा हो, तो सनफा युग की ताकत कम हो सकती है। बुर्ज दिलों में सनफा युग फर्द को आजाद ख्याली, तख्लीकी सलाहियतों और दूसरों की खिदमत का जज्बा देता है। ये युग समाजी राब्ते और रूहानी तरक्की के मौके बढ़ाता है। क्या आपके जायचे में सनफा युग है? इसका सही पता लगाने के लिए आपको अपनी पैदाइश की तारीख, वक़्त और मकाम बताना होगा ताकि मुकम्मल जायचा का तज्जिया किया जा सके। हमारा 12वां बुर्ज है बुर्ज होत यानी पाइसिस में सनफा युग। अगर किसी फर्द के जायचे में चांद बुर्ज होत यानी पाइसिस में हो और इसके दूसरे घर यानी हमल एरीज में कोई फायदेमंद स्यारा, ज़ाहरा, अतारत या मुश्तरी मौजूद हो, तो सनफा युग बनता है, जो हमदर्दी, तखय्युल और कामयाबी की इलामत है। सनफा युग के असरात। चांद बुर्ज होत में हो, नंबर 1, गहरी हमदर्दी और हसासियत।
برج حوت کے لوگ بہت نرم دل، حساس اور دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ صنفا یوگ انہیں دوسروں کی مدد اور خدمت کے لیے مائل کرتا ہے۔ نمبر 2، تخلیقی اور روحانی رجحان۔ یہ افراد فنون لطیفہ، موسیقی اور روحانی علوم میں خاص دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کا تخیل بہت وسیع ہوتا ہے۔ نمبر 3، مثبت مالی مواقع۔ اگر دوسرے گھر یعنی حمل میں کوئی فائدہ مند سیارہ ہو، کاروبار، ملازمت یا فنون سے اچھی آمدنی اور مالی ترقی ہوتی ہے۔ نمبر 4، حوصلہ اور جذبہ۔ برج حمل کی وجہ سے ایسے افراد میں حوصلہ، توانائی اور جیت کا جذبہ ہوتا ہے جو انہیں مشکلات سے باہر نکالتا ہے۔ نمبر 5، سماجی روابط۔ یہ لوگ اپنی نرم مزاجی کی وجہ سے دوسروں کے دل جیت لیتے ہیں اور دوستانہ تعلقات قائم کرتے ہیں۔ کمزوری کب آتی ہے؟ اگر چاند کمزور ہو یا راہو کیتو، شنی جیسے سیاروں کا اثر ہو یا دوسرے گھر میں کوئی نحس سیارہ ہو تو صنفا یوگ کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ برج حوت میں صنفا یوگ افراد کو نرم دلی، تخلیقی صلاحیت اور کامیابی کی راہ دیتا ہے۔ یہ یوگ محبت، خدمت اور مالی خوشحالی کی علامت ہے۔ کیا آپ کے ذائچے میں صنفا یوگ ہے؟ اس کا صحیح پتہ لگانے کے لیے آپ کو اپنی پیدائش کی تاریخ، وقت اور مقام بتانا ہوگا تاکہ مکمل ذائچہ کا تجزیہ کیا جا سکے۔ تو پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا، صنفا یوگ ایک نہایت ہی خوش بخت، مثبت اور اثر انگیز نجومی امتزاج ہے جو زندگی میں ذہانت، دولت، شہرت، صحت اور کامیابی کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہر فرد کا ذائچہ منفرد ہوتا ہے اور کسی بھی یوگ کی اصل طاقت اور اثرات کا اندازہ صرف مکمل برتھ چارٹ کے تجزیے سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے ذاتی ذائچے میں صنفا یوگ موجود ہے یا نہیں، یا یہ یوگ آپ کی زندگی پر کیسے اثر ڈال رہا ہے، تو اپنی پیدائش کی تاریخ، وقت اور مقام کمنٹس میں سینڈ کریں۔ ہمیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ تو پیارے ناظرین، UMB اسٹروکوئٹس کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس موضوع پر اپنی رائے یا سوالات کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور دلچسپ نجومی موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔